अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनालिटिकल जियोमेट्री, हम उसकी बात करेंगे। हम एनालिटिकल जियोमेट्री जो हमारा चैप्टर है सेकंड ईयर में 4th वाला, हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज का ये जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर अबाउट एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और इसमें आप सीखेंगे कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का असल में मतलब क्या है। तो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर साइंस एकेडमी के ऊपर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन मिलेगी। तो अगर मैथमेटिक्स की हमें डेफिनेशन आती हो तो फिर ये जरूरी बात है कि हमें मैथमेटिक्स की टाइप्स का, हमें मैथमेटिक्स की ब्रांचेस का भी पता होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ इकसाम की ब्रांचेस हैं, उनमें से नंबर 1 है अलजबरा। ठीक है, अलजबरा। अलजबरा एक अरबिक जुबान का ये लफ्ज है अलजबरा, यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाने से हमारे पास जो चीज तश्कील पाती है वो हमारे पास अलजबरा होता है। तो उसके बाद सेकंड जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑफ मैथमेटिक्स वो है ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब थ्री, ग्नो का मतलब एंगल्स, मैट्री वर्ड कम्स फ्रॉम मेट्रोन हुज मीनिंग इज मेजरमेंट, जिसका मतलब है पैमाइश करना, यानी कि तीन कोनों वाली अशकाल की पैमाइश जो होती है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ऐसे ही आगे हम बढ़े तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच आती है एनालिटिकल, या हम कहेंगे जियोमेट्री। जियो मतलब अर्थ, जमीन, मैट्री वर्ड कम्स फ्रॉम मेट्रोन। मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, यानी कि जिसमें हम जमीनी इलाके की या जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों की हम पैमाइश करते हैं, हम उसे जियोमेट्री कह सकते हैं। तो दोस्तों, यूक्लिड नामी एक साइंटिस्ट था जिसने 13 बुक्स एक्सपाउंडेड की अबाउट जियोमेट्री, और यही पढ़ाई जाती थी दुनिया में। तो फिर इसके बाद, यानी यूक्लिड के बाद, एक साइंटिस्ट और मंजर आम पे आया जिसका नाम था रेने डिस्कैरिट। उसने अलजेब्रिक मेथड्स को, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स लेके अलजेब्रिक नंबर्स जो थे उनको जब जियोमेट्री के ऊपर अप्लाई किया तो वो जनाब जो सिस्टम सारा बना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना। तो ये देखिएगा, ज्योमेट्री में से ही, ज्योमेट्री जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और उसी ब्रांच का आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ रहे हैं और यही ब्रांच आपके चैप्टर नंबर 4 में बयान हुई है। और ये मैथमेटिक्स की एक जो ब्रांच है ज्योमेट्री, ये उसमें से एक मुख्तसर हिस्सा है जो आपके चैप्टर नंबर 4 को कवर करेगा। पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से मैं ये जो हमारे लेक्चर्स की ये सीरीज आएगी, तो आप अगर पंजाब की टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो ये सारी चीजें आपको उधर मिलेंगी। जो मैं पंजाब की टेक्स्ट बुक को ही मद्देनजर रखता हुआ ये तमाम की तमाम वीडियोस बनाया करूंगा। तो देखिए, हमने जो आज की ये बात करनी है, चैप्टर का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो एनालिटिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जब रेने डिस्कैरिट ने यूक्लिड के वर्क के ऊपर अलजेब्रिक मेथड्स को अप्लाई किया तो फिर हमारे पास जो एक सिस्टम पैदा हुआ उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखिएगा कि दो चीजें बड़ी अहम है, एक आपके पास y एक्सिस और एक आपके पास x एक्सिस। ये जो साइड होती है इसे कहते हैं x पॉजिटिव। ठीक है, इधर जितने भी नंबर ओरिजिन से लेके इधर तक जितने भी नंबर होंगे ये पॉजिटिव होंगे, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे टिल माइनस इंफिनिटी और इस तरफ प्लस इंफिनिटी, यानी कि मुस्बत के लामहदूद नंबर इस तरफ को जाएंगे और मनफी के लामहदूद नंबर इस तरफ को जाएंगे। ऐसे ही, और इसको क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा है और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव हिस्सा है। ऐसे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी हम उसे कहेंगे वाई एक्सिस। तो सेंटर से इधर तक जो होंगे वो क्या होंगे, प्लस के जो लामहदूद नंबर होंगे वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और ओरिजिन से लेके नीचे तक ये होगा वाई माइनस, यानी कि वाई की वैल्यूज
मनफी में होंगी और ये माइनस में लामहदूद वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखिए ये तो एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का नाम होता है एब्सिसा। क्या जी? एब्सिसा। हम इसे बोल सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या जी? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे ही ये जो वाई एक्सिस होता है इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। हम इसे बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन। इसे क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल लाइन। और एक बात आपने याद रखनी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों लाइंस हैं। ये क्या है? दोनों लाइंस। और लाइंस के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि लाइन एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी एंड नहीं करती, यानी कि वो लेफ्ट साइड को भी चलती जा रही है, राइट साइड को भी चलती जा रही है, और वो अप टू डाउन यानी ऊपर भी चलती जा रही है और नीचे भी चलती जा रही है। हमें इनके एंडिंग पॉइंट्स के बारे में कोई इल्म नहीं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? लाइंस। देखिए ये प्लस की इंफिनिटी है, यानी प्लस के मुस्बत जो नंबर है उनकी लामहदूद वैल्यू को ज़ाहिर करने के लिए इंफिनिटी उल्टा 8। जैसे ये सीधा 8 है तो अगर मैं इसे ऐसे लटा के लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी कि ला महदूद। तो ला महदूदियत को जाहिर करने के लिए हम ये साइन मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इंफिनिटी। अब देखिएगा ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये वर्टिकल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एब्सिसा कह सकते हैं या हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास जिसके एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, जैसे हॉरिजॉन्टल के ये एंडिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट हमें नहीं पता, ऐसे ही वर्टिकल लाइन का ये डाउन पॉइंट और ये वाला अप पॉइंट हमें नहीं पता। तो ये वर्टिकल लाइन को कहते हैं ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस। तो जिधर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एब्सिसा या एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट वर्टिकल या वाई एक्सिस जिधर कट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन। तो ये दोनों लाइंस देखिएगा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे आपके साथ अगर मिलके मैं देखूं तो ये देखिएगा ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो अगर इस लाइन को मैं बेस समझूं तो ये अगर इसके ऊपर गिराऊं तो फिर ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा के देखूं तो एक्स एक्सिस भी परपेंडिकुलर बन सकता है। ठीक है, अगर मैं इसे सीधा ऐसे देखूं तो वाई एक्सिस हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स एक बात को याद रखना है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर जो पॉइंट बनता है उसे ओ से जाहिर करो और इसके ऊपर पहली जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू होगी, देखिएगा x भी इधर 0 होगा और y भी 0, यानी कि ओरिजिन के ऊपर x भी 0 कंटेन करता है और y भी 0 कंटेन करता है। ये तो थी माय डियर फ्रेंड्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हवाले से कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री। अब मैं आपको बताता चलूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मजीद स्टडी रेने डिस्कैरियोट के कंट्रीब्यूट से की गई, यानी कि जब रेने डिस्कैरियोट ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे अलजेब्रिक जो सिस्टम था उसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर अप्लाई किया, यानी कि ज्योमेट्री के ऊपर अलजेब्रिक जो तमाम की तमाम चीजें थी उन्हें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जब अप्लाई किया तो ये जो सोच थी रेने डिस्कैरियोट की, इसने मजीद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मजीद ज्योमेट्री के दरवाजे खोल दिए और बहुत ही ज्यादा वर्क सामने आया। तो बेसिकली जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जिसे फादर कहा जाता है, जिसे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का फादर कहा जाता है, जिसे इस 2D प्लेन का, इसे 2D प्लेन भी कहेंगे, इसे जो नाम देंगे वो है 2D प्लेन भी कहते हैं, इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। आर्गेन डायग्राम भी इसे बोलते हो या इसे कहते हैं प्लेन भी इसे कहते हैं। सिंपल अल्फाज में इसे 2D 2 डायमेंशनल प्लेन या प्लेन भी इसे बोलते हो, या आप इसे आर स्क्वायर भी कह सकते हो, यानी
कि इसमें एक आर जाहिर करता है एक्स एक्सिस को और दूसरा आर किसे जाहिर कर रहा है, वाई एक्सिस को, तो इसे आर स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जब रेने डिस्कैरिट नामी एक साइंटिस्ट का वर्क अप्लाई किया गया तो इसमें मजीद जब इसके कुछ वेज ओपन हो गए वर्क को लेके, तो फिर हम कहते हैं कि रेने डिस्कैरिट ही एक ऐसा आदमी है जिसकी वजह से इसे ज्यादा तकवीयत मिली मैथमेटिक्स में, इससे ज्यादा अरूज मिला जियोमेट्री को। तो फिर रेने डिस्कैरिट साइंटिस्ट जो था, मैथमेटिशियन जो था, वो इज अ फादर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इज अ फादर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ओरिजिन की हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट फोर्थ चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर हुज नेम इज एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, आगे जो वीडियो मेरी आएगी इंशाल्लाह उसमें ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ओरिजिन वगैरह की डेफिनेशन होगी और फिर हम बढ़ते जाएंगे आस्ता आस्ता अपनी 4.1 एक्सरसाइज की तरफ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।